न्यायालय क्यों बने? नहीं, अवैध संपत्ति थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो गिरा दिया, न्याय हो गया। फिर न्यायाधीश कहाँ जाएंगे? ये कानून व्यवस्था, न्यायालय बंद करा दीजिए ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों चलाते हो? अगर एक चीफ मिनिस्टर को एक विशेष पार्टी का आदमी अगर ये करेगा तो आगे के लोग आएंगे और बुरा करेंगे। 2014 से जो सरकार ने देश का माहौल बिगाड़ा है सांप्रदायिकता को लेकर के, और अभी ताजा युवकों के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया है अग्निपथ को लेकर के। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर, और आज जंतर मंतर पर गांधीवादियों का एक बड़ा प्रदर्शन है। आज की तारीख है 9 अगस्त और 8 अगस्त को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। और आज के दिन, अगले ही दिन, क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होने के अगले ही दिन गांधी जी और सभी गांधीवादी क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसके अगले ही दिन सबको अरेस्ट कर लिया गया। आज जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है वो सभी गांधीवादी विचारधारा मानने वाले लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, और सरकार शायद इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज के हालात भी इस देश में वैसे ही हैं जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की जिस तरीके से उस वक्त जरूरत पड़ी थी, आज भी एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा के लोग अक्सर अहिंसा की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, सत्याग्रह की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। उसी तरीके का ये प्रदर्शन है, उसी तरीके का प्रदर्शन है। और इस वक्त यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, और मैं इन सभी से बात करने की कोशिश करूंगा कि आज इनकी शिकायतें सरकार से क्या है, किस तरीके क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, और इनके विचार सरकार के प्रति आखिर हैं क्या। इन सबसे बात करेंगे और पता चलेगा यहाँ पे कि बात क्या है। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। क्यों आए हैं आज दिल्ली, और क्या मुद्दा है? संकल्प सत्याग्रह की इसमें आए हैं। हाँ। क्या जरूरत पड़ रही है आज सत्याग्रह की? क्यों है जरूरत? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि देश में जो परिस्थितियां बनी है वो पिछले 75 साल का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बजाय आज हमको वापस एक नई आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्थिक आजादी? आर्थिक आजादी क्यों चाहिए? ये नई आर्थिक आजादी क्या? आर्थिक आजादी इसलिए चाहिए कि भारत की जनता का 140 करोड़ की जो जनता है उसका यहाँ पे लोगों का जो 1% लोग है ना, उनके पास 90% संपत्ति है, बाकी 99% लोगों के पास में सिर्फ 10% संपत्ति। अच्छा। तो इसलिए आर्थिक आजादी की महती आवश्यकता है। ठीक सर, कहाँ से आए, क्या नाम है? आप किस टीवी से? मैं नेशनल दस्तक। हैं? नेशनल दस्तक। सब ठीक। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आया हूँ। क्या मांगे लेके आए? ये मांगे हमारी ये है कि 2014 से जो सरकार ने देश का माहौल बिगाड़ा है सांप्रदायिकता को लेकर के, और अभी ताजा युवकों के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया है अग्निपथ को लेकर के, और जो नागरिक अधिकारों का दमन हो रहा है, नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो शीतलवाड़ हो, चाहे तीस्ताजी शीतलवाड़ हो, जुबैर साहब हो। जनता तो कह रही है देश में राम राज्य की सरकार चल रही है। देश में रावण राज्य इससे अच्छा था, हम ये कहते हैं गांधी जी। अच्छा। और इसका आप समझदार व्यक्ति हो, खुद जानते होंगे कि राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है। राम राज्य की परिभाषा आप लोगों ने रामायण में पढ़ी होगी। मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या के उस नगर को जहाँ राम का मंदिर है, वहीं तुलसीदास कृत रामायण से राम राज्य को परिकल्पना को साबित करते हैं सिर्फ उसी अयोध्या में। अच्छा, यानी अयोध्या में भी राम राज्य नहीं? राम राज्य आप देख रहे हैं कितनी जमीनें। आप तो यूपी से आते हैं, यूपी की तो कानून व्यवस्था की बड़ी बात की जाती है। यूपी में कह रहे हैं कि अब गुंडाई खत्म हो गई, तो ये राम राज्य नहीं तो और क्या है? देखिए, ऐसा है कि एक विद्यार्थी को प्रश्न पत्र मिलता है 50 नंबर का, और 50 नंबर में 10 क्वेश्चन कम से कम होते हैं जिनका आंसर देना होता है।
एक आंसर अगर सही है तो उसको 50 नंबर नहीं मिलेंगे। कानून व्यवस्था जो है यानी कि मानते हैं कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश की है, लेकिन कानून अच्छा काम किया है ना। पहले कानून व्यवस्था के नाम पर एक तरफा कार्रवाइयों की घटनाएं बहुत हैं। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आपका घर जल्दी गिर जाएगा, अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आपका घर नहीं दिखेगा। आज त्यागी का आप ये देश को बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसा सरकार कहती है कि जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? मैं तो कहता हूँ देश को, देखिए पत्रकार का कोई विचार नहीं होता। तो हमारा ये मानना है कि देश को बांटने वाले लोग सांप्रदायिकता का बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव के खिलाफ वातावरण बनाते हैं। 2014 से अब तक देख लीजिए, सभी वर्गों के साथ समान न्याय की उस तरह से बात नहीं हो रही है। मोटे मोटे तौर पर छोटी छोटी चीजें तो हर सरकार करती है। देखिए, जो माइनॉरिटी की तकलीफें हैं, जो विपक्ष की तकलीफें हैं। अभी नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर पे भी तो बुलडोजर चला। हाँ, तो आप संख्या बताइए कि इस तरह के कितने नंबर आते हैं। ये मैं कहने जा रहा हूँ, श्रीकांत का आज आया है। इस तरह के युगपत उत्तर प्रदेश में एक लिस्ट उठा लीजिए जितने बुलडोजर। एक केस आज आया, आज न्याय मिल गया, बुलडोजर चला दिया उसकी अवैध संपत्ति पे। कि इस संख्या को आप देख लीजिए और फिर आप अनुपात निकाल लीजिएगा। ये इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि बुलडोजर नहीं, कानून व्यवस्था का जो नियम है, न्यायालय क्यों बने? अवैध संपत्ति थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, वो गिरा दिया, न्याय हो गया। फिर न्यायाधीश कहाँ जाएंगे? ये कानून व्यवस्था न्यायालय बंद करा दीजिए ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों चलाते हो? अगर एक चीफ मिनिस्टर को एक विशेष पार्टी का आदमी अगर ये करेगा तो आगे के लोग आएंगे और बुरा करेंगे। इन लोगों से तो ये उम्मीद थी कि राम राज्य में जो परिकल्पना थी उसको साबित करेंगे। तो आपकी उम्मीद थी बीजेपी से? सभी देशवासियों को उम्मीद थी, उससे सब लोग दुखी हैं। और आप वोटर, आपने वोट किया था बीजेपी को? ये संकल्प पत्र आप ले लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें सब विचार है। इस संकल्प पत्र में पूरे विचार हैं। वोट गोपनीय होता है, किसको दिया था, किसने नहीं दिया था, गांधी विचार का आदमी गोपनीय होता है। हाँ, हमारी चॉइस है। जो हम लोग वोट देने के लिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। मैं ये कह रहा था कि क्या आपको उम्मीद थी बीजेपी से? 2014 देश को उम्मीद थी कि जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बना था, उस हिसाब से बड़ी अपेक्षाओं के साथ इनको वोट किया था। अब आप पूरे देश में चले जाइए, एक निश्चित भक्त मंडली है। भक्त मंडली मुश्किल से 10%, और आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार अगर बचे हो तो ठीक है। नहीं, 99.99% मीडिया जिस तरह से काम कर रही है उसको पूरा देश देख रहा है। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, नौजवान व्यक्ति हैं, सच को अगर आपको देश दिखाएंगे तो आप भी देश का कल्याण करेंगे। देखिए, जैसी बात आपने कही है वैसी की वैसी जाएगी, एक फ्रेम नहीं कटेगा। कहाँ से आए सर? मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से? यूपी बरेली। यूपी में योगी सरकार कैसी चल रही है? योगी सरकार, देखिए योगी सरकार क्या चल रही है, जो अभी आपने एक बात पूछी थी हमारे पूर्व वक्ता से कि बुलडोजर चला तो न्याय हो गया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र की सीढ़ी में न्यायालय और कार्यपालिका अलग अलग है। क्या कार्यपालिका को न्याय करने का अधिकार है? अगर नहीं है तो हमें न्यायपालिका से मिलना चाहिए, हमें कार्यपालिका से न्याय नहीं चाहिए। बुलडोजर का न्याय चाहिए, नहीं चाहिए आपको? नहीं, बुलडोजर का नहीं, बुलडोजर का न्याय नहीं, न्यायपालिका से न्याय चाहिए। कार्यपालिका, योगी जी को हमने कानून बनाने के लिए भेजा है, न्याय करने के लिए नहीं भेजा है। उन्हें कानून का पालन, उनके पास और बड़े मुद्दे हैं सुलझाने के लिए। न्यायपालिका के पास ये छोटे मोटे छोटभैया नेताओं के मुद्दे थोड़ी सुलझाते रहेंगे। नहीं, ये तो नजीर वाली बात होती है ना। आप अगर एक नजीर गलत शुरू कर देंगे तो आप क्या मानते हैं कि वो नजीर आगे नहीं बढ़ेगी? और दूसरी बात, अभी आपने सवाल पूछा था कि क्या जनता का समर्थन था? हाँ, जनता को भाजपा से नहीं, भाजपा ने जो 10 साल दुष्प्रचार किया वो उसके भ्रम में थी। उसने जीएसटी का विरोध करा और उसे लगा कि हाँ जीएसटी गलत है, उसे लगा मनरेगा गलत है, उसे लगा एफडीआई गलत है। और हो सकता है मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो गया हो कि हाँ ठीक है, उन्हें कुछ अच्छा दिख गया तो उन्होंने आके वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छे के तो समर्थन में हो ना आप। अच्छा नहीं है, वो पूरे का पूरा पॉलिसी इंटरनेशनल है। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से काम करेगा, वो राज करेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी इतने ताकतवर होंगे कि वो इंटरनेशनल पॉलिसी का विरोध कर पाए,
पर वो तो उनके आगे पंगु है। जो WHO क्या है? वो पंगु है उस इंटरनेशनल बॉडी के आगे। अच्छा। जो WHO कहता है वो मान लेते हैं। मतलब आप नहीं मानते WHO कहता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि WHO सब काम सही कहता है। अच्छा, WHO ने अभी कहा था कि सरकार जो है कोविड में हुई मौतों के आंकड़े छिपा रही है, आप ये नहीं मानते? नहीं, ये तो मानते हैं WHO आंकड़े। अभी कह रहे नहीं मानते, अभी कह रहे मान रहे। नहीं, WHO जो बात कह रहा है, देखिए एक बार बता दूं, जो कूटनीतिक आदमी होते हैं ना, जो जितना बड़ा कूटनीतिक है वो उतने ढंग से बात करता है, वो हमें यहाँ नहीं मिलाएगा। वो जनता का समर्थन लेगा, जनता की भी बात बताएगा और जो बॉडी है उससे अपना काम करा लेगा। जनता के आंकड़े छुपाए हैं क्यों? क्योंकि और ज्यादा वैक्सीनेशन हो। मुझे नहीं लगता कि वैक्सीनेशन जरूरी है। आपको नहीं लगता वैक्सीनेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? मुझे आप इलाज विरोधी हो क्या? नहीं, इलाज नहीं, वैक्सीनेशन इलाज है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। एक वैज्ञानिक रिसर्च होती है, उससे एक दवाई बन के आई है, एक वैक्सीन बन के आई है, उस वैज्ञानिकता पे आपको भरोसा नहीं है? क्या वैक्सीन का जितना परीक्षण होना चाहिए था वो हुआ? नहीं हुआ ना। आपने आपदा काल मान करके आपने लगवाई कि नहीं लगवाई? नहीं लगवाई। नहीं लगवाई। आपको नहीं लगता कि आप दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं लॉकडाउन में 1600 परिवार तक गया हूँ राशन देने, मुझे क्यों नहीं हुआ? आपको कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। और जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी, मेरा कजिन यंग एज में, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, देखिए मैंने दोनों लगाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भी कुछ नहीं हुआ भाई। मैं आपने लगवाई और मैंने नहीं लगवाई है, तो क्या जरूरी है कि मैं लगवाऊँ? मुझे लगता है आपको भी लगवाना चाहिए भाई। मेरे को भी नहीं लगवाना चाहिए। नहीं, एंटीबॉडी, एक मिनट, एंटीबॉडी क्यों ली जाती है? आप देखिए, विज्ञान के हिसाब से समझाता हूँ मैं आपको। एक वायरस एक बॉडी में एंटर करता है, अगर वो बिल्कुल ही नया वायरस है तो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर पुराना वायरस है तो एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद होंगी, ठीक है, और वो लड़के उस वायरस को खत्म कर देंगी। आपको नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि ये पूरा विज्ञान ही गलत है? आप ये कह रहे हो? नहीं, आप बताइए ना, एंटीबॉडी कर क्या रही है भाई? अच्छा, सारे लोगों ने नहीं लगाई थी ना, सबको क्यों नहीं हुआ? हाँ। अगर आप कहते हैं वायरस नया था और हर एक को लगा लेना चाहिए, तो जिन्होंने नहीं लगाई उनको क्यों नहीं हुआ? 100 करोड़ लोगों ने लगवा ली है, गवर्नमेंट कह रही है। 100 करोड़ ने लगवा लिए ना, पर 100 करोड़ को क्यों नहीं हुआ कोविड जब नहीं थी वैक्सीन? तो कुछ ही लोगों को क्यों हुआ? कुछ ही लोगों को क्यों हुआ? नहीं, कोविड WHO वही तो कह रहा है। WHO को कोविड उन्हीं लोगों क्यों हुआ जब 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई थी और वैक्सीन नहीं थी? सबको क्यों नहीं हुआ? मुझे इस बात ये कुतर्क है कि सबको हो जाना चाहिए था। नहीं, इसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी थी बॉडी में, आपके पास एंटीबॉडी थी और अच्छा, बिल्कुल भाई। अगर आपको नहीं है, आपको एंटीबॉडी है आपके अंदर, तो आप क्यों जबरदस्ती सबको लगा रहे हैं? है ना? अगर आपके अंदर एंटीबॉडी है तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं करा? क्या प्रॉपर? अच्छा, ठीक है। दूसरा हिस्सा सवाल का ये है कि आपको क्या लगता है, क्या कारण है वैक्सीन लगवाने का? क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्या कर देना चाहती है वैक्सीन लगा के? भाई हमें तो ये लगता है, जैसा कि पढ़ रहे हैं, कि वैक्सीन जो कंपनियां बना रही हैं, ये उनका एक एजेंडा है कि उनकी वैक्सीन बिके, और इसलिए वो वैक्सीन भेज रहे हैं। अच्छा, बिजनेस है, बस बिजनेस है। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैज्ञानिकता जो है हमारे दिमागों में, हमारे देश में मरती जा रही है। सर कह रहे हैं वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, और कोरोना सबको क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है जी। 100 करोड़ लोगों को बहुत ये है, आपको बताऊं कि लोग गोबर से भी इलाज कर रहे थे जब तक वैक्सीन नहीं थी। उसमें क्या वैज्ञानिकता थी? आपने सुना ना? बहुत सारे लोगों ने कहा। आप सुनिए, आप क्या कहते हैं, साइंस के इलाज में भी भरोसा नहीं रखते, ठीक है? मैं साइंस के इलाज में भरोसा रखता हूँ। तो वैक्सीन में क्यों नहीं है? साइंस कहती है कि एंटीबॉडी है, वैक्सीन सिर्फ उस एंटीबॉडी को आपने क्या पढ़ाई करी बताइए? मैंने BSc किया है PCM ग्रुप से। BSc किया? साइंस के छात्र हैं फिर भी बता रहे हैं। ये साइंस के छात्र तभी तो बता पा रहा हूँ, क्योंकि साइंस के नाम पे बहुत भ्रम फैलाए जाते हैं जो साइंस नहीं पढ़ी हुई उनमें। पर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि साइंस क्या होती है, और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे मालूम है कि वैक्सीन का उतना प्रॉपर वो नहीं हुआ, और रेड फीवर भी तो डॉक्टरों ने कहा था, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? कौन सा? रेड फीवर इंजेक्शन का हाई रेमडेसिविर क्यों नहीं सक्सेस हुआ? क्योंकि आप जो कह रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं। वैज्ञानिक भी सिर्फ अनुमान लगाते हैं। देखिए, नई बीमारी थी तो उसको ट्रायल एंड एरर के हिसाब से ठीक किया जाता है। अब है ना, क्या आप ट्रायल एंड एरर के हिसाब से कर रहे हैं? यानी आप हम पे तो नया तरीका आप बता दो। नहीं, बता दो रहे हैं हम आपको, सटीक तरीका आप बता दो। नहीं, हमारे हिसाब से तो आदमी की एंटीबॉडी काफी थी, और सिर्फ प्रॉपर वे में लॉकडाउन लगाना नहीं, लॉकडाउन अचानक लगाने की जगह
अगर उसे ढंग से लगाया जाता प्रॉपर डे में तो शायद बीमारी होती नहीं। पर यहाँ तो लॉकडाउन भी एक बिजनेस था। आपको जब राजस्थान का आपने लॉकडाउन मध्य प्रदेश की सरकार स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किसी देश में नहीं था। आपने लॉकडाउन बहुत स्पीडली नहीं लगाया। जब आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, जब अपना ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया, तब अचानक लॉकडाउन लग गया और आपकी रैलियों में फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा। भाई साहब सबको सब कुछ पता है, हर आदमी सब कुछ जान रहा है कि क्या हो रहा है। वही एफडीआई तब गलत थी जब आप विरोध में थे, अब वो एफडीआई सही है। हृदय परिवर्तन तो मैं तो कह रहा हूँ हृदय परिवर्तन हमारा नहीं हुआ, आपका हो गया। हमें लगता है जो हम सच के साथ। आप कांग्रेसी हैं क्या? हमें लगता है एक मिनट आप बताइए। मेरे घर में सब संघ परिवार के लोग हैं। क्या संघ परिवार के ओटीसी टेंडू में। अच्छा, फिर भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। क्यों क्यों मतलब हमारी देशभक्ति जो है वो सत्य के साथ है, एक पार्टी के साथ नहीं है। हमें तो लगता है हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? हमें तो लगता है नहीं, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? क्यों? हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं है आप? अरे हम हिंदू हैं इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हिंदुत्व जो है, आपका हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? क्या भाजपा का होना हिंदुत्व है? मैं आपको बताऊं, हजारों कांवर निकलती है। आप 70 साल से कांग्रेस को दोषी बता रहे थे, ठीक है ना? आपने 8 साल में, मैं यहाँ 10 साल के बच्चों को बुलाता हूँ, हिंदू धर्म की ABCD भी अगर वो बता दें। आप 70 साल को कांग्रेस को रो रहे थे कि आपने चुटिया कटवा दी, औरंगजेब ने जनेऊ कटवा दिए। आपने पिछले 8 साल में कितनी चुटिया और जनेऊ पहनवा दिए? नहीं, क्योंकि आपका हिंदुत्व, मैं बता देता हूँ, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदुत्व का मतलब भाजपा हो गया है। आप हिंदू हैं? मुझे शंकर जी के 8 नाम बता दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र सुना दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ठीक है ना? बहुत बढ़िया आपके बात है। अब यही बात संघ के मैं 8 कार्यकर्ताओं से सुन लूं, सुना नहीं पाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं भोले की पाठशाला लगा रहा हूँ बरेली में। अच्छा, गढ़ है भाजपा का, गढ़। हजारों आदमी कांवर लेके निकल रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है, और मैं आपको लाइव वीडियो दिखा सकता हूँ। 100 कांवर वालों में तो सिर्फ एक को महामृत्युंजय मंत्र याद हुआ, जैसे आपको याद है। और मैं बच्चों को मृत्यु। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, तो आप जाति को मानते हैं? जाति व्यवस्था में देखिए, जो है मानना और सच होना, दो बातें हैं। सच क्या है और है क्या? जाति है एक। क्या सच है? जाति एक सच है, क्योंकि जाति एक सच है, ठीक है ना? पर क्या जातियों का राज्य होना चाहिए? क्या कोई आदमी मेडल जीत के आया तो उसे जाति के हिसाब से विभाजित करना चाहिए? क्या गांधी जी को बनियों को होने के नाते से बनियों का नेता होना मानना चाहिए? या मोदी जी ने जैसे कह दिया कि मैं तो भाई तेली हूँ, तो क्या वो तेलियों के नेता होना चाहिए? आप एक राष्ट्र के नेता हैं। आप बताइए, आप जाति में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं जाति को नहीं मानता हूँ, पर जाति सच को स्वीकार करता हूँ ना। जातिवाद है? जातिवाद है, बिल्कुल है। हाँ, आप जातिवादी हैं? मैं जातिवादी नहीं हूँ। कैसे? कैसे? मैं अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाता। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनकी शादी क्या देख के करी थी आपने? लव मैरिज करी है उन्होंने? अरे अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी घर वालों ने की थी। घर वालों ने की थी, तो जाति देख के की थी कि बिना जाति देखे की थी? देखिए, मेरे घर में 4 शादियां बिना जाति की हुई हैं। कैसे? लव मैरिज हुई है? नहीं, लव मैरिज नहीं हुई है, रिश्ता देख के हुआ है, क्वालिफिकेशन देख के हुआ है। अच्छा, भाई क्वालिफिकेशन के जाति नहीं पूछी गई थी? जाति, हाँ, जाति के हिसाब से नहीं पूछा गया था। हमारे यहाँ जाति में उपजाति होती है, सारे लोग एक ही बनिया बिरादरी में करते थे। अगर आप बुरा न माने, मैं जान सकता हूँ आप किस जाति से हैं, यदि आप बुरा न माने। नहीं, वैसे मेरे परिवार जो है वो कुमार तनय वैश्य है। क्या है? कुमार तनय वैश्य, मतलब वैश्यों में भी एक उपजाति कुमार तनय में भी उपजाति है, तो वो जाति नहीं देखी गई थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, हम नहीं देखते, नाम मानते हैं। अच्छा, हमें हिसाब से आप अपने बच्चों को आजादी देंगे कि वो किसी मुसलमान से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ मुसलमान से शादी करना चाहिए। कैसे? मुसलमान क्यों? शादी कर सकते? क्यों भैया? देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ परहेज जो है वो आपके खान पान से होता है। क्योंकि मैं मांस मदिरा नहीं खाता, इसलिए मैं अपने उन चाचा जी के यहाँ भी खाना नहीं खाता उनकी रसोई में जिनके यहाँ मांस बनता है। ठीक है ना? तो मेन परहेज, और जो हमारा एक पूरा आडंबर था, जो छुआछूत फैली या जो थोड़ा परहेज फैला, उसका कोई ये नहीं था कि जाति वाला, वो क्या था? वो खान पान से था मेन। इसीलिए मलेच्छों को मलेच्छ कहा गया, क्योंकि वो मीट खाते थे। पर आज तो क्या है कि हर हिंदू मीट भी खा रहा है और मुसलमानों से घृणा भी कर रहा है। क्यों कर रहा है ये पता है नहीं। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सिखाया गया कि मुसलमान। क्या आप एक शूद्र जाति के व्यक्ति के साथ एक थाली में खाना खा सकते हैं? हाँ, एक थाली में खाना खा सकता हूँ, पर उसकी रसोई का बना नहीं खा सकता। उसकी रसोई का बना क्यों नहीं खा सकता? इसलिए क्योंकि उसकी रसोई में अगर बर्तनों में मांस पचता है
नए बर्तनों में बना कर खा लूंगा। धुल जाएंगे वो बर्तन, तो रोज धुलते हैं ना। नहीं बात देखिए, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात बर्तन ये एक तरह का जातिवाद ये भी है आप? नहीं, ये जातिवाद नहीं है, ये है। ये आप फिर मैंने कहा ना जातिवाद नहीं। एक व्यक्ति से उसकी प्रैक्टिस के कारण उससे एक दूरी बनाना, वो एक जातिवाद है। नहीं, आप कैसे कहते हैं कि एक थाली में खाने से दूरी खट जाती है? बात है जो नहीं, देखो एक सांकेतिक हो सकता है वो। सुनिए मेरी बात, पहले पूरा बता देता हूँ आपको, ठीक है? अगर मैं मान लीजिए मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, उससे आपको पैसिव स्मोकिंग का कैंसर हो सकता है, उससे समझ में आता है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ खाना खाता हूँ और आप कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का भेदभाव है। अच्छा, ये भेदभाव नहीं क्यों है? सिगरेट पीने से भेदभाव क्यों नहीं है? आप सिगरेट उससे आपको कैंसर हो सकता है, ये भेदभाव है उसका। आपके पास साइंटिफिक लॉजिक है। मतलब आपका नहीं, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, मन कुछ नहीं है। मेरा मन खराब हो सकता है। हाँ। मानसिक बीमारियां सुनिए ना, यानी कि मानसिक बीमारियां होती है ना। हाँ, बिल्कुल आप मानसिक तौर पे जातिवादी हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं फिर आपने जाति, मैं खान पान की बात कर रहा हूँ, आप जाति की बात कर रहे हैं। हाँ। जाति के भाई साहब, जातियां सब खाती हैं, मांस हाँ। खाने वाले पर अलग अलग जातियां हैं। मैं कह रहा हूँ खान पान के आधार पर अच्छा। मैं भेज सकता हूँ और सब दोस्त कर दूंगा, साथ में रहूंगा, सोऊंगा। पर जरूरी है कि मैं उनके साथ खाऊं? मैं खाना नहीं, दोस्त बनाएंगे, खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल, खाने से दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। भाई हमारा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्त है तो क्या हम उसके साथ खाना खाने गए थे क्या? आपका डोनाल्ड ट्रम्प दोस्त है? भाई मोदी जी इतनी देर लाइट चलती है क्या? अरे कोई बात नहीं, हमें मालूम। बता दीजिए आखिरी, आप खाना नहीं खाएंगे पर दोस्त रखेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से खान पान जो है अपना अलग अलग होता है, उसके संस्कार होते हैं। भाई मैं खाना नहीं खाता हूँ, मुझे क्यों मांस नहीं खाता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आपकी चॉइस हो सकती है, वो उसकी चॉइस है। आप अपने दोस्त की अपने दोस्त की चॉइस का सम्मान करेंगे कि नहीं? चॉइस नहीं, सुअर का मांस बहुत लोग नहीं खाते हैं, एक ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनके मन में चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसके मन का संस्कार है। चॉइस क्या होता है? चॉइस नहीं, चॉइस मन के संस्कार से चॉइस आती है? नहीं भाई साहब, मन का संस्कार चॉइस नहीं करता है। आप जैसे बंदे, आप भारतीय हैं, आप हिंदू क्यों हैं? क्या चॉइस है हिंदू? आप क्यों हिंदू हैं? बाय चॉइस हिंदू। बाय चॉइस नहीं, क्या है हिंदू? मुझे मालूम पड़ा हिंदू। अगर मैं कह दूं मैं नास्तिक हूं तब? हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी कह रहे हैं, मतलब आप नास्तिक क्यों हैं? सवाल ये, आप नास्तिक हैं या आप हिंदू हैं? भाई आपको नास्तिक मतलब आप जो हैं इंडियन क्यों हैं? क्योंकि आपकी चॉइस है। हाँ, आप इंडियन चॉइस नहीं, आप यहाँ पैदा हुए इसलिए आप इंडियन है। आप क्या बात करते हैं कि मेरी एक मिनट सुन लिए, अगर मैं कहीं और की नागरिकता ले लेता हूं तो वो मेरी चॉइस है कि नहीं है? कहीं और की नागरिकता लेते ना, पर नागरिकता लेते ना उसके लिए, पर वो तो डिफॉल्ट है ना। क्या डिफॉल्ट? वो तो डिफॉल्ट है कि मैं यहाँ अगर पैदा हो गया तो मैं इंडियन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे चॉइस नहीं है, समझिए ना। नागरिकता ले नहीं सकते, वो देगा तब आप लेंगे। आपने कैसे कह दिया कि आप नागरिकता ले लेंगे? क्यों नहीं ले सकते? नहीं, कैसे ले लेंगे? मुझे बताइए ना, कौन देता है नागरिकता? आप देंगे क्या? या आपका राइट है क्या? अमरीश सुनिए, मैं बताता हूँ आपको तरीका बताता हूँ। सुनिए, आप पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अरे आप मुझे मैनिपुलेट मत करिए। ना, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है, ये बात गलत है। नहीं, आपने कहा आप सुनते नहीं, आप शरणार्थी हैं, नागरिक नहीं। नहीं, चलिए ठीक है, ये हटा दे ऑप्शन, ये हटाए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बताऊं, एक और चॉइस का? आप कोई बना लीजिए। वीजा सुनिए, नहीं, पहले मैं बात बता दूंगा फिर बात करते हैं। पहले मैं बात बता दूं फिर बात करते हैं, ठीक है? पहली बात ये है, आप वीजा ले सकते हैं, एजुकेशन वीजा लेके जा सकते हैं, वहां पे जाके आप काम करिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये चॉइस है यार, नागरिकता चॉइस नहीं है आपकी, वो देने वाले की चॉइस है। आप फिर से पढ़िए, मेरे कई कजिन्स अमेरिका में 15-20 साल से रह रहे हैं, नागरिक नहीं है। वो बाय बर्थ है, उसकी बेटी नागरिक है क्योंकि वहाँ बर्थ है, वो नागरिक है, उसके मम्मी पापा नागरिक नहीं है। आप मालूम कीजिएगा, नागरिकता आपकी चॉइस नहीं है, वो देने वाले की चॉइस है। आपकी चॉइस यहाँ पे आप पैदा हुए हैं, वो आपकी चॉइस नहीं है। नागरिकता कभी चॉइस से नहीं होती है। जहाँ पैदा हुए हैं आप वहाँ के नागरिक हैं, और कोई दूसरे कंट्री में नागरिक, वहाँ के लोग राजी होंगे तब आप वहाँ के नागरिक कहलाएंगे। आप वहाँ जॉब करने जाइए, आप वहाँ कुछ भी करने जाइए, पर आप शरणार्थी भी रहेंगे, आप जॉब के वीजा लेके जाएंगे पर नागरिक नहीं होंगे। आप फिर से पढ़िएगा। ठीक है जी। देखिए, इस देश में हर तरह के विचार की जगह है और हर तरीके के विचार मौजूद होने चाहिए, जरूरी हैं। आपको हमेशा वाद विवाद में विश्वास रखना चाहिए। आप गलत हो सकते हैं, आप सही हो सकते हैं, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। हम कुरेदते हैं लोगों को और असल सच निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप धार्मिक रूप से न्यूट्रल हो सकते हैं,
लेकिन एक स्तर नीचे जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपकी जात ही निकल के आएगी और तब आपका भेदभाव सामने आएगा। ऐसे ही कहानियां, ऐसे ही सवाल हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।